हैं वरुण दुबे। वरुण बताइए कौन सा स्टॉक चुना है? तो अनिल जी, स्टॉक है टेक्समैको रेल। ये स्टॉक है जो हमने आज के एसआईपी स्टॉक के तौर पे चुना है। और दरअसल देखिए, इस कंपनी में काफ़ी सारी खूबियां हैं जिसके चलते हमने इस स्टॉक को चुना है। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो बेहतर पैरेंटेज है, एडवांस ग्रुप की कंपनी है और कंपनी का जो कारोबार है खासकर रेलवे से आता है। हैवी इंजीनियरिंग, स्टील फाउंड्री, रेल ईपीसी कारोबार जो है वो ये कंपनी करती है। इस कंपनी को चुनने की सबसे मुख्य वजह थी इस कंपनी की ऑर्डर बुक। अगर आप देखेंगे तो करीब 10,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक जो है इस कंपनी के। हाल ही में कंपनी को 20,000 वैगन बनाने के लिए करीब 6,500 करोड़ के ऑर्डर मिले थे और ये 20,000 वैगन जो है इनको 3 साल में पूरे करके देने थे। जाहिर सी बात है, रेलवे की तरफ से लगातार बड़े ऑर्डर जो है वो तमाम कंपनी को मिल रहे हैं और टेक्समैको रेल जो है इस पूरे रेल सेगमेंट में एक पायनियर कंपनी है। और जाहिर सी बात है, अगर 20,000 वैगन्स बनेंगे तो उनमें पहिए भी लगेंगे और वो पहिए बनाने का काम भी कहीं ना कहीं जो है वो ये कंपनी करती है। अब मैं बेसिकली कुछ इनकी रिपोर्ट्स देख रहा था, उसमें अगर आप देखेंगे तो एक सेट ऑफ पहिया जो एक सेट ऑफ ये रहता है, वैगन के पहिए रहते हैं, उसमें टोटल 4 गोल पहिए जो है वो लगते हैं, तो करीब करीब 8 पहिए तो लगेंगे और उसके भी सरकार ने करीब 5,000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर दिए हैं, तो उसका भी भरपूर फायदा जो है इस कंपनी को मिलेगा। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो है उसको भी ये कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है, तो उसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। तो तमाम चीजें हैं। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर बुक जो है वो इस कंपनी की काफी स्ट्रांग है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो महज 1.1 के आसपास है। कंपनी का मार्केट कैप देखिए करीब 1500 करोड़ के आसपास का है, ऑर्डर बुक 10,000 करोड़ के आसपास की है। मार्केट कैप टू सेल्स देखिए वो भी केवल 0.9 टाइम्स के आसपास है, यानी कि वैल्यूएशन के लिहाज से काफी कंफर्ट है यहाँ पे। नेट लेवल पे देखेंगे तो कंपनी डेट फ्री है, तो ये भी एक पॉजिटिव एडेड एडवांटेज है जो कि कहीं ना कहीं कंपनी को काफी आकर्षक बनाती है। और इसके लिए आज का हमारा एसआईपी स्टॉक है टेक्समैको रेल, यहाँ पे आपको नजर रखनी है टेक्समैको रेल। और बात करते करते ऑफ कोर्स प्री ओपन लेट्स हैं ये, बट एक्शन में आते हुए दिख रहा है। क्यों रखना है सर इस काउंटर फोकस? जो वरुण बताया था, ऑर्डर बुक तो काफी मजबूत दिख रही है सर इसकी। हाँ, पहले मैं कंपनी के बारे में बता दूं और उसके बाद में जो आखिरी स्टेटमेंट होगा वो सबसे काम का होगा, इसलिए इसको आखिर में रखा है। ओके। पहली चीज़ तो ये कि बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल रही है इस कंपनी के लिए, और वो ये कि जो कुछ भी रेलवे का मॉडर्नाइजेशन प्लान चल रहा है उसमें बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अभी भी है, अभी हाल ही में 6,500 करोड़ का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है, एक सिंगल ऑर्डर, और उसके साथ ऑर्डर बुक ऑलरेडी 10,000 करोड़ पहुंच चुकी है। 1,500 करोड़ का मार्केट कैप है, 1,800 करोड़ की सेल्स है, उसके सामने आप सोचिए 10,000 करोड़ के ऑर्डर तो ऑलरेडी जमा कर चुके हैं। यस सर। ठीक है। अब इसके अलावा कई सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर इनके पास में, तो अब धीमे धीमे है ना रेलवे से मेट्रो में ज़्यादा मार्जिन, हाई मार्जिन बिजनेस आपका बन रहा है। दिल्ली, बेंगलोर, लखनऊ सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स में ये काम कर चुके हैं। सबसे बड़ी चीज़ है दीप, वंदे भारत का जो 1 लाख करोड़ का प्रोग्राम बना है, सर। इस 1 लाख करोड़ के प्रोग्राम में ये बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करने को तैयार है और एक बिग चंक इन्हें मिलेगा। अभी 20 से 25,000 करोड़ का वो बिजनेस होगा जो टेक्समैको रेल करती है, और उसमें से 30 से 35% का इनका मार्केट लीडरशिप है। तो उस लिहाज से बड़ा बिजनेस वहाँ पर खुलता हुआ दिखेगा। तो जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी खुल रही है, और दूसरी बात है कि इस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए कंपनी तैयार है, क्योंकि ये अपना एक्सपेंशन प्लान पूरा कर चुके हैं। तो पिछले कुछ समय में जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दबी हुई नजर आ रही थी वो इसी वजह से थी कि कैपेसिटी बढ़ा रहे थे, तो उसका असर दिख रहा था। फाइनेंशियल वैसे देखा जाए तो कंपनी डेट फ्री है, एक्सपेंशन प्लान पूरे होने के बावजूद 186 करोड़ के आसपास का कैश भी है कंपनी के पास में, तो उस लिहाज से कोई दिक्कत फाइनेंशियल्स में बिल्कुल भी नहीं है। अब आइए, एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है वैल्यूशंस अट्रैक्टिव है। अगले साल आप समझ लीजिए करीबन करीबन ये करेंगे 7 रुपये के आसपास की पीएस, और 45 से 50 का भाव है। 6-7-8 के पी मल्टीपल पर किसी भी लिहाज से स्टॉक आपको सस्ता माना जाएगा। अब जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बढ़िया समय है इस स्टॉक को खरीदने का, और आमतौर पर नवंबर से लेकर जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी, टेक्समैको रेल की चाल 40% पॉजिटिव रिटर्न देने की रही है। 40%? हाँ, क्योंकि रेलवे बजट के पहले जो इनका रनअप आता है वो लगभग हर साल, तो 30 से 40%। इस बार हम थोड़ा आपको जल्दी बता रहे हैं अक्टूबर में, तो हो सकता है अक्टूबर से जनवरी तक आपको 40% 35% रिटर्न मिल जाए, तो बड़ी बात नहीं है। और इसलिए मैंने टारगेट भी उस हिसाब से दिया। अब दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ वो न सिर्फ इस स्टॉक के लिए, बल्कि ये हमारे सारे एक्सपर्ट्स के लिए भी काम की है, सारे दर्शकों के लिए भी काम की है, और आपके हमारे सबकी काम की है। एक सेक्टर, एक सरकारी कंपनी का सेक्टर आप मुझे बताएं जिसकी परफेक्ट री रेटिंग हुई है पिछले साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में, वो है सिर्फ और सिर्फ डिफेंस। करेक्ट। जो काम डिफेंस कंपनियों ने किया है पिछले 1.5-2 साल में वेल्थ बनाने का, इन्वेस्टर्स का, क्यों किया? ऑर्डर्स में आत्मनिर्भर भारत, सारे के सारे ऑर्डर्स बाहर से इंडिया आए। बिल्कुल। जो काम डिफेंस में हुआ है वो काम 1 लाख करोड़ का मॉडर्नाइजेशन प्लान रेलवे के लिए करेगा। रेलवे इज द नेक्स्ट सेक्टर। ये बड़ी बात है सर। ये सेक्टर आप गांठ बांधिए अब। और मैं खुद अश्विनी वैष्णव साहब से मिला और मैंने उनका काम देखा है। इतने डायनेमिक रेलवे मिनिस्टर आए लंबे समय के बाद में, पीयूष गोयल साहब भी बहुत अच्छे थे,
गजब का काम हो रहा है और उनकी तो गजब की टेक्निकल समझ है। Exactly. वो इंजीनियर भी है, एमबीए भी है, छोटी-छोटी चीजें भी पूरा हर चीज समझ है। Correct. और अब जो सरकार का पूरा फोकस रेलवे पे है, चाहे वो मेट्रो हो चाहे नॉर्मल रेल्स हो, मैं बता रहा हूँ ये सेक्टर है जो अगले 2 साल के लिए देखने लायक। 2 से 3 साल इस सेक्टर में आपको जो पसंद आए, जो कंपनी अच्छी लगे, जो समझ में आए वो लेकर वो लेकर के ये सेक्टर ही पूरा रिलेट होने वाला है। शुरुआत में कैसा होता है, डिफेंस सेक्टर में जब हो रहा किसी को भरोसा ही नहीं होता था, अरे क्या है, ठीक है, ऑर्डर हमेशा रहते, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कहने की बात है। ये चीज़ आपको रेलवे में भी अभी नजर आएगी। लेकिन इवेंचुअली तो पहली चीज़ तो कि हमारे जो दर्शक है जिनके पास रेलवे स्टॉक्स पड़े हैं पुराने, कई लोगों के पास ऊपर के नीचे के भाव के थे, प्लीज़ बिल्कुल भी बेचिएगा मत, होल्ड करके रखिए और धीमे धीमे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है भाव से अफोर्डेबल होते हैं, Yes. तो आप आराम से खरीद सकते हैं। इसलिए रेलवे में 65 रुपये का टारगेट ये रखें, शॉर्ट टर्म का 6-8 महीने का, या हो सकता है बजट तक आ जाए तो अपना नसीब है। और बाकी उसके अलावा आप 80 और 100 रुपये के टारगेट के लिए इस स्टॉक में खरीदारी डबल डबल से कम में तो फिर देने का मतलब फिर भी तो नहीं है। मजा नहीं है।